आज का हमारा टॉपिक है सूफी मत। जिस प्रकार मध्य युग में हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उसी प्रकार इस्लाम में भक्ति और प्रेम के आधार पर सूफीवाद का प्रादुर्भाव हुआ था। सूफी धर्म यद्यपि इस्लाम धर्म से ही उत्पन्न हुआ था, फिर भी इन दोनों में बहुत अंतर है। सूफी शब्द के मूल स्रोत के बारे में मतैक्यता का अभाव है। कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द सोफिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का रूपांतरण, मानते हैं, तो कुछ लोग इसकी उत्पत्ति सफा जैसे पवित्र शब्द से मानते हैं। उनका कहना है जो पवित्र थे वे सूफी थे। अन्य विद्वानों के अनुसार मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई मस्जिद के बाहर चबूतरे पर जिन लोगों ने शरण ली और जो पवित्र जीवन बिताते, ईश्वर आराधना करते, वे सूफी कहलाए थे। अल सिराज के अनुसार सूफी सफ से बना है और सफ का अर्थ होता है ऊन। मोहम्मद साहब के बाद जो सन्यासी ऊनी कंबल ओढ़कर घूमते और अपने मत का प्रचार करते, वे सूफी कहलाए थे और अधिकांश विद्वान इसी मत को सत्य मानते हैं। लेकिन यह ग्रीक शब्द सोफिया से बना है। यह सही लगता है क्योंकि सूफी ज्ञान अनुभव करने वाले को महत्व देते हैं। सूफी धर्म इस्लाम धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। अनेक सूफी इसे प्राचीन धर्म मानते हैं और आदम को इसका प्रवर्तक बताते हैं। कुछ लोग मोहम्मद साहब को ही इसका प्रवर्तक मानते हैं। इसके मौलिक सिद्धांत कुरान में नहीं है, अतः कुछ लोग इसके प्रचार का श्रेय अली को देते हैं, जो पैगंबर का साथी था। कट्टर मुसलमानों ने इसे विधर्मी बताकर इसकी निंदा की है। सरदार इकबाल अली के अनुसार मोहम्मद साहब की मृत्यु के 200 वर्ष बाद यह शब्द अस्तित्व में आया था। सूफी शब्द का प्रथम प्रयोग 869 में बसरा में जिहाद द्वारा किया गया था। जामी के अनुसार 800 ईसा से कूफा के अबू हाशिम के लिए किया गया था। वास्तव में विधि विधानों से मुंह मोड़कर जो रहस्य मुस्लिम साधकों में व्यक्त किया, उसी का नाम सूफी मत है। यह एक रहस्यवाद है जो स्वतंत्र होते हुए भी मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखता है। भारत में सूफी संप्रदाय का प्रवेश मुस्लिम आक्रमण से पूर्व हो चुका था। ये लोग अरब व्यापारियों के साथ आया जाया करते थे और अपने मत का प्रचार और प्रसार किया करते थे। वास्तविक रूप में भारत में इसकी शुरुआत हिजुवरी ने की थी। ये गजनी के रहने वाले थे और बगदाद में सूफी मत की इन्होंने दीक्षा ली थी और बंदी के रूप में ये लाहौर आए और यहीं पर इसकी कब्र है। इसके बाद फरुखुद्दीन नामक उल्लेखनीय है। इसके बाद अनेक लोग भारत में आए, लेकिन इन्होंने अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ा था। भारत में विदेशों से अनेक सूफी संत आए थे और इन्होंने देश में सूफीवाद का प्रचार किया था, जिनमें मुख्य रूप से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, केसूदराज आदि प्रमुख थे। सूफी धर्म के सिद्धांत विभिन्न धर्मों के सिद्धांत के सम्मिश्रण से बने हैं। जिस समय सूफी धर्म का विकास हुआ, उस समय भारत में वेदांत धर्म और यूरोप में धर्म सुधार की लहर फैली हुई थी। अतः इस पर समकालीन घटनाओं का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। सूफी धर्म में प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सूफी लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं तथा इस संसार को भी ईश्वर का ही रूप मानते हैं। सूफी ईश्वर को प्रियतम के रूप में मानते हैं, जिसकी खोज में आत्मा रूपी प्रियतम अपने सांसारिक सुखों को त्याग कर चला जाता है। इनका विश्वास है कि ईश्वर अमर सौंदर्य है और उसकी प्राप्ति प्रेम और संगीत के द्वारा की जा सकती है। अतः इस धर्म में सौंदर्य और संगीत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये ईश्वर को निर्गुण मानते हैं और ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु समानताओं के द्वारा उसकी सेवा की जा सकती है। ईश्वर सुंदर है, अतः उसको समानताओं के लिए लोग सुंदर व्यक्तियों की पूजा करने लगे और कालांतर में यही ढोंग इनका एक बुरा आचरण
अप्राकृतिक व्यभिचार के रूप में प्रकट हुआ। सूफी ये मानते थे कि मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां होती हैं, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक प्रवृत्ति को शुद्ध रखने से व्यक्ति उच्च और पवित्र तथा इस प्रवृत्ति के बिगड़ने से व्यक्ति नीच और पतित बन जाता है। उनका ये कहना था कि इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सूफी धर्म में गुरु पद को बड़ा महत्व दिया गया है। इनके अनुसार गुरु ही पथ प्रदर्शक होता है और अपने ज्ञान रूपी दीपक से वह शिष्यों को मार्ग दिखाता है। सूफी भौतिकतावाद और भोग विलास के विरोधी होते हैं। ये सरल, सादे और संयम पूर्ण जीवन में विश्वास रखते हैं। कर्म की शुद्धता, जीवन की पवित्रता, संयम और ईश्वर का दर्शन करना इनका उद्देश्य हुआ करता है। ये मानव सेवा, प्रेम और ईश्वर प्राप्ति का साधन कर सदैव ईश्वर अनुभूति में तन्मय और आनंदित रहते हैं। वास्तव में सूफी धर्म पवित्रता और प्रभावशाली सिद्धांतों पर आधारित है। इस पर इस्लाम के अतिरिक्त वेदांत का प्रभाव भी हमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। भारत में आने वाले प्रमुख सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनका जन्म 1142 ईस्वी में मध्य एशिया में हुआ था। बाल्यकाल में ही ईश्वर भक्ति में तन्मय रहने के कारण ये सांसारिक जीवन का त्याग करके सूफी मत को इन्होंने अपना लिया था। कालांतर में विभिन्न मुस्लिम देशों का भ्रमण करते हुए चिश्ती संप्रदाय के प्रचार हेतु 1166 ईस्वी में भारत आए और इन्होंने अजमेर में रहकर अपने संप्रदाय का प्रचार किया था। हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही इनके सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा था। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और आज भी अजमेर में इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। इसी प्रकार शेख निजामुद्दीन औलिया ने भी सूफी मत के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे और दिल्ली इनके क्रियाकलापों का केंद्र थी। मोहम्मद तुगलक इनका प्रिय शिष्य था। इन्होंने भी हिंदू और मुसलमान को एक समझा और समान रूप से उन्हें उपदेश दिए और अपना शिष्य बनाया था। इसी प्रकार बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध प्रचारक थे। इनका जन्म 1173 में काबुल के राजवंश में हुआ था। इनके पितामह भारत आकर रहने लगे थे। फरीद भारत में ही सूफी मत की ओर आकर्षित हुए और गृहस्थ जीवन का त्याग करके देश का भ्रमण करके इन्होंने सूफी मत का प्रचार किया था। गेसुदराज, जिनका जन्म 1321 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, इन्होंने भी सूफी मत को स्वीकार करके घूम घूम कर इस धर्म का प्रचार किया और साथ ही समाज सेवा का कार्य भी किया था। बाद में बहमनी के सुल्तान ने इन्हें दक्षिण में बुला लिया था और इसके बाद दक्षिण ही इनके कार्यकलापों का केंद्र बन गया। यद्यपि सूफी संप्रदायों की संख्या 175 मानी जाती है, किंतु उनमें से केवल 10-11 ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये संप्रदाय है कादरी, नक्शबंदी, शादविलिया, नियामतुल्लादिया, शतारी, चिश्ती, रिफाई, सुन्निया, सुहारवर्दी, मौलवी आदि। इन संप्रदायों में भी भारत में सिर्फ 4 संप्रदायों का ही विशेष महत्व रहा है। ये 4 संप्रदाय थे कादरी, चिश्ती, सुहारवर्दी और नक्शबख्शी। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में की थी। मध्य एशिया और पश्चिमी अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार करने का श्रेय इसी संप्रदाय को दिया जाता है। भारत में इस संप्रदाय के पहले संत शाह नियामत उल्लाह और नसरुद्दीन महमूद जिलानी थे। वे 15वीं सदी के मध्य में हुए थे। महमूद जिलानी सिंध के उच्च में बस गए थे। उनके शेख अब्दुल और शेख मूसा नामक प्रपौत्र अंगारा चले गए थे। यहाँ अकबर ने मूसा को एक मनसब प्रदान किया था, लेकिन शेख अब्दुल कादिर ने
राजकीय सेवा में कोई भी पद स्वीकार नहीं किया था। वे फतेहपुर सीकरी के दीवाने आम में नमाज पढ़ते थे। अकबर ने इस पर ऐतराज प्रकट किया और उनसे घर पर ही नमाज पढ़ने को कहा। शेख ने उत्तर दिया, मेरे बादशाह, यह आपका साम्राज्य नहीं है कि आप आदेश दें। अकबर ने इस पर उन्हें प्रदान की गई भूमि को स्वीकृति रद्द कर दी और शेख को उच्च वापस लौटना पड़ा था। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह कादरी सूफी संप्रदाय का अनुयायी बन गया था और उसने मियां मीर से लाहौर में भेंट भी की थी। जब मियां मीर की मृत्यु हो गई तो वह उसके उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बख्श का शिष्य बन गया था। कादरी संप्रदाय से सूफी ज्ञान प्राप्त कर दारा ने मुसलमान सूफियों पर 2 ग्रंथ भी लिखे थे। भारत में सूफियों का दूसरा संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय था। भारत में इस संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बाद में निजामुद्दीन औलिया ने भारत में इस संप्रदाय का प्रचार किया था। इनके विषय में पूर्व में मैं कह चुकी हूँ। कालांतर में भारत में चिश्ती संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, निजामिया और शबरिया। चिश्ती संप्रदाय के लोग संगीत सभाओं को अत्यधिक महत्व दिया करते थे, क्योंकि इनके हृदय में प्रेम अग्नि सदैव प्रज्वलित रहा करती थी और इनका ये मानना था कि इसी प्रेम अग्नि से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती थी। ये सादगी और पवित्रता पर अधिक बल दिया करते थे। अकबर के शासनकाल में इस संप्रदाय की लोकप्रियता भारत में अत्यधिक बढ़ गई थी। सुहारवादी संप्रदाय। ख्वाजा हसन निजामी के अनुसार भारत में सर्वप्रथम सुहारवर्दी संप्रदाय के सूफी प्रचारक ही आए थे। आरंभ में इनके प्रधान केंद्र सिंध और मुल्तान थे। इस संप्रदाय के अनेक सूफी संत हुए, जिन्होंने सिंध, पंजाब, गुजरात, बिहार, बंगाल आदि प्रांतों में अपने मत का प्रचार किया था। इन्होंने अनेक स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए। सुहारवादी संप्रदाय के उल्लेखनीय संत शिहाउल्दीन, सैयद जलालुद्दीन, सुर्खपोश, जलाल इब्न अहमद कबीर, जलालुद्दीन तबरीज, सईद जलाल, बहादुर अल-दीन, कुतुब आलम, शेख तरकी आदि थी। नक्शबंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक ख्वाजा बहा-अल-दीन थे, जो तुर्किस्तान के निवासी थे। इस शाखा का भारत में प्रचार संभवतः ख्वाजा मोहम्मद बकी बिलाल बैरंग के द्वारा किया गया था। यह संप्रदाय इस्लाम की कट्टरता का विरोधी था और प्राणी मात्र की एकता पर बल दिया करता था। यह संप्रदाय 8 सिद्धांतों पर आधारित था। श्वास में चैतन्य, चरणों पर दृष्टि, यात्रा, एकांतवास, ईश्वरीय स्मृति, ईश्वर के प्रति एकांत गमन, ईश्वर का ध्यान और आत्म विस्मृति। इस संप्रदाय के सूफी मानते थे कि ईश्वर को अपनी रक्षा 3 प्रकार से करनी चाहिए: विभिन्न इच्छाओं से रक्षा, संसार से रक्षित होकर ईश्वर की ओर एकाग्रता और हृदय की अशुद्धता से रक्षा। भारत में इस संप्रदाय के जिन संतों ने इसका प्रचार किया, उनमें शेख अहमद सरहिंद, मुआजुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद माशूक आदि प्रमुख थे। मध्यकालीन धर्म सुधार आंदोलन की तरह भारत पर सूफीवाद का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरता को दूर किया और उसे अपेक्षाकृत अधिक उदार बनाया था। उनके प्रयासों से भारत में इस्लाम की लोकप्रियता बढ़ी। हिंदू उसकी ओर आकृष्ट हुए। सूफीवाद ने हिंदू और मुसलमानों के बीच धर्मांधता को दूर कर प्रेम, सहिष्णुता और समानता के भाव जागृत किए थे। उन्होंने इन दोनों धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक भेदभाव की खाई को बढ़ने का भरसक
प्रयास किया था। इसी प्रकार सूफी संतों ने समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर अनेक जन कल्याणकारी कार्य भी किए थे। इन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। स्थानीय भाषाओं के विकास में भी, विशेष रूप से उर्दू के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान जो था वो रहा था।